एक लड़के के व्हाट्सएप पर मैसेज आते हैं, उसके नोटिफिकेशन बिल बजता है तो लड़का अपने व्हाट्सएप को ओपन करता है। ओपन करने के बाद ये देखता है कि किसी लड़की के उस पर अश्लील फोटो और अश्लील वीडियो होते हैं। जो उसे डाउनलोड करके जब देखता है तो उसमें लड़की कोई और नहीं बल्कि उसके बहन ही होती है। तो इस बात को छुपाने की कोशिश करता है, दबाने की कोशिश करता है, उसे किसी को नहीं बताने का जिक्र करता है। लेकिन वो नंबर अनजान थे और मैसेज लगातार आ रहे थे, इसलिए सारे बात को अपने बहन से बताता है। उसे बहन से बताने के बाद उसमें क्राइम की एक ऐसी स्टोरी लिखी गई जिसको सुनने के बाद आप लोग हैरान हो जाएंगे। जब इस कहानी का जब खुलासा किया गया तो आप लोग ये नहीं सोच सकते कि कोई इंसान इस हद तक भी सोच सकता है, कोई इंसान इस हद तक भी जा सकता है। नमस्कार दोस्तों, मैं वर्जन। आज मैं जो आप लोगों को सच्ची घटना के बारे में बताने वाला हूँ वो बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के एक शहजानंद कॉलोनी का घटना है। दरअसल 14 अगस्त 2024 को जब सुबह के टाइम में जब लोग अपने घर से जब बाहर निकलते हैं तो देखते हैं खाली जगह पे एक बोरी में लाश पड़ी हुई है। ये लाश को देखने बाद वहाँ पे सैकड़ों लोगों की भीड़ वहाँ पे जुट जाती है। वहाँ पे लोग जितना इकट्ठा कर देते हैं तो उसी में से कोई लोग पुलिस के पास फोन करते हैं तो वहाँ पे पुलिस आ जाती है। पुलिस आने के बाद उस बोरी को खोलती है तो देखती है उसमें एक 23 साल का लड़का का लाश पड़ा हुआ था। उसके लाश को देखने के बाद ये मालूम चल रहा था कि उसको मारने से पहले उस लड़कों को बहुत टॉर्चर किया गया है, फिर उसका गला रेत दिया गया है और उसके पेट पे भी कई चाकू के निशान पाए गए हैं क्योंकि उसके आंतें बाहर निकल गई थी। पुलिस वाले इस केस का जांच करना शुरू कर देते हैं। पुलिस वालों को कोई भी सुराग हाथ नहीं मिलता है। जब इस केस के बारे में जब सोशल मीडिया पे जब वायरल जब हो जाता है तो कई लोग पुलिस स्टेशन पे आना शुरू कर देते हैं और ये बताते हैं कि मेरा बेटा 13 अगस्त से लापता है, उसका फोन भी नहीं काम कर रहा है, उसे हम हर जगह ढूंढे, वो मिला नहीं। तो उसके सामने उस लाश को लाया जाता है तो लोग पहचान लेते हैं, कहते हैं हाँ ये मेरा ही बेटा है, इसका नाम जयप्रकाश है, इसका नाम जयप्रकाश कुमार है और ये इलेक्ट्रीशियन का काम करता है। लेकिन सबके मन में यही सवाल घूमता है कि वो वहां से अपने गांव यहाँ कैसे आ गया। पुलिस वाले और परिवार वाले ये जानना चाहते थे कि उस कॉलोनी में लाश को कैसे लाया गया। उस कॉलोनी में सीसीटीवी कैमरा भी लगा हुआ था जिसके माध्यम से ये देखा गया उसमें 3 व्यक्ति थे, एक साइकिल पे उसके लाश को लोड करके लाए और उस कॉलोनी में डाल के चले गए और उस शख्सों को ये लग रहा था कि उन लोगों को किसी ने भी नहीं देखा। लेकिन शायद वो लोग भूल चुके हैं कि अब कैमरे का जमाना आ चुका है। उस कॉलोनी में एक कैमरा भी लगा हुआ है जो कि उन लोगों के बारे में सारा कुछ उसमें अपने आप में कैद कर लिया। पुलिस वालों ने इस वीडियो को सबूत के तौर पर रख लिया और परिवार वालों से पूछे कि आप तीनों में से किसी को पहचानते हैं, तो परिवार वालों ने सरासर इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि हम इसमें से किसी को नहीं पहचानते हैं। अभी भी सवाल वहीं के वहीं थे, आखिर में तीनों बंदे थे कौन? आखिर में जयप्रकाश को क्यों मारा गया? इसके मारने के पीछे कारण क्या थे? ये सब देखते हुए पुलिस वालों ने जयप्रकाश के फोन के कॉल डिटेल चेक कराते हैं। उसके कॉल डिटेल के दौरान ये मालूम चलता है एक साहेबगंज जिले के एक अहियापुर गांव होता है। उस गांव में एक लड़की रहने वाली होती है जिसका नाम होता है ललिता। जयप्रकाश इस लड़की से हमेशा बातें किया करता था और मरने से पहले भी इसी लड़की से बात करके वो मरा था। आखिर में लड़की है कौन? जब उसके परिवार वालों से जब पूछा जाता है तो जयप्रकाश की मम्मी, जिनका नाम होता है रंभा देवी, वो ये बताती है ये लड़की जो है वो जयप्रकाश के मामा के लड़की के ननद। इन दोनों की प्रेम कहानी साल 2021 से शुरू होती है जब जयप्रकाश अपने मामा के लड़की के जब घर के जब गया होता है वहीं पे ललिता को देखता है और देखते हुए उसे प्रेम कर बैठता है। जब जब भी समय मिल रहा था दोनों लोग आपस में मिलते हैं और जैसे जैसे समय सीमा आगे बढ़ता है वैसे वैसे दोनों का रिलेशनशिप बढ़ता जाता है, यहाँ तक कि दोनों एक दूसरे के लिए जान देने के लिए भी तैयार हो गए थे। लड़के के परिवार वाले तो शादी करने के लिए तैयार हो गए लेकिन लड़की के परिवार वाले शादी करने से सरासर इनकार कर देते थे। एक दिन जयप्रकाश ललिता से वीडियो कॉलिंग बातें करता है तो ललिता के पीछे कोई अनजान लड़का दिखाई देता है। तो जयप्रकाश पूछता है कि ये लड़का कौन है, तो ललिता बताने से इनकार कर देती है। उसी दिन से उन लोगों के बीच रिलेशनशिप कमजोर होता हुआ चला जाता है। जयप्रकाश धीरे धीरे लगता है ललिता पे शक करने और एक ऐसा समय आ जाता है जब दोनों लोग एक दूसरे से लगते हैं नफरत करने। जयप्रकाश को जब लगने लगा कि ललिता अब मेरे को नहीं मिलेगी तो भी उसके बीते हुए कल में जो ललिता के साथ जो अश्लील वीडियो और अश्लील फोटो जो खींचे थे वो ललिता के रिश्तेदारों के पास भेजना शुरू कर देते हैं, जिससे कि ललिता के घर वाले इस चीज से तंग आ जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, ताकि क्योंकि उन लोगों की इज्जत जा रही होती है। तो उसके परिवार वाले मिल करके उसको मारने का प्लान बनाते हैं। उस समय वो गोवा में होता है
तो ललिता उसके पास फोन करती है, बोलती है मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। मेरे परिवार वाले भी तुमसे कोई नाराज नहीं है, तुम वापस घर पे आ जाओ। तो 13 अगस्त 2024 को वो मुजफ्फरपुर आ जाता है। आने बाद उसी होटल में खाना खाता है और खाना खाने के बाद उसके मामा के लड़के के रूम पे वो चला जाता है। उसके साथ ललिता भी होती है। जब वहां पे पहुंचता है तो देखता है कि वहां पे ललिता के माता पिता, उसके भाई और उसके मामा का लड़का भी था। उसके पहुंचने के बाद पहले गेट को बंद कर देते हैं। गेट को बंद करने के बाद उसको पहले खूब मारा पीटा जाता है। मारने पीटने के बाद उसका गला चाकू से, किसी धारदार चाकू से उसका गला रेत दिया जाता है। गला को रेतने के बाद उस चाकू से उसके पेट और शरीर पे कई वार किए जाते हैं। पुलिस अभी इस केस को जांच कर रही है। अभी ये भी माना जाता है कि इस लड़के की माता ने इस 5 आरोपियों पर अभी मुकदमे दर्ज कराए हैं, लेकिन पुलिस वाले अभी इस केस का जांच कर रहे हैं। मेरे वीडियो बनाने का मकसद ये नहीं कि किसी को तंग करना या फिर परेशान करना है, बल्कि इस वीडियो के माध्यम से दी गई सूचना को समझिए, उसे सुनिए, समझिए और आप लोग ऐसे चीजों से सुरक्षित रहिए। बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।